भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल आज जयपुर दौरे पर हैं। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अग्रवाल जयपुर में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को लेकर पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। उनका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। हम चुनाव की अब करीब अंतिम प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हम लोग आज जो हमारे चुनाव अधिकारियों ने और हमारे पर्यवेक्षकों ने विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्षों की जो सूची तैयार की होगी, क्योंकि वो सब अपने अपने जिलों में गए हैं। हर जिले में वहाँ के प्रमुख 100-125 कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत किया है और उनका प्रयास रहा है कि हम योग्यतम जिला अध्यक्ष बनाएं। हम लोगों ने तय किया था कि 45 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच के भाजपा के ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को, जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हो, कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप न हो और पिछले 2 चुनावों में उनकी निष्ठा भाजपा के साथ सही बनी रही हो, पुराना संगठनात्मक अनुभव हो, उसमें महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रमुख स्थान प्राथमिकता से देते हुए यथासंभव सर्वसम्मति से नाम लाने का आग्रह किया गया था। क्या आया है क्या नहीं आया ये तो मैं अभी जानता नहीं। तो जितने नाम आए होंगे उन पर हम लोग विचार करेंगे और जो हमारे योग्यता श्रेणी में जो नाम आते हैं हम उन नामों की सूची। पाली के सुमेरपुर में शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार और जनप्रतिनिधि के सानिध्य में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसी की तरह तखातगढ़ कस्बे के संघवी केसरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि नगरपालिका ललित रंकावत और अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी, विद्यालय के प्रधानाचार्य के जरिए ध्वजारोहण किया जाएगा। बांसवाड़ा के परतापुर गढ़ी नगरपालिका क्षेत्र के मुख्य बाजार में इन दोनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ करती हुई दिखाई दे रही है। दुकानों के आगे वाहनों के अव्यवस्थित रूप से पार्किंग के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दिन भर ओवरलोड वाहन गुजरने से जाम की हालात बन गए हैं। तो प्रतापपुर में यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। अलवर के गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के खेड़ला गांव स्थित सरकारी स्कूल में दूध करते समय गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते स्कूल का रसोई घर ध्वस्त हो गया है। तो वहीं इस दौरान एक कुक और शिक्षक आग की चपेट में आने से झुलस गए हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा से एक बार फिर दुखद घटना सामने आई है। कोटा में रहकर नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग कर रही छात्रा ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना जवाहर नगर थाना क्षेत्र की है। जवाहर नगर थाना पुलिस ने मृतक छात्रा की बॉडी एमबीएस अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दी है और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कोटा में एक और छात्रा ने जान दे दी है। देखिए 2025 के शुरुआत से ही लगातार जो
स्टूडेंट्स हैं वो जान दे रही हैं। अब तक 5 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं, 5 स्टूडेंट्स ने अब तक सुसाइड कर लिया है। ये 5वां केस है। हालांकि कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है, लेकिन अभी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो उसके सहपाठी हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिरकार क्या वजह रही कि छात्रा ने जान ले ली। सूचना मिली थी कि ये कोई लड़की है जिसने सुसाइड कर लिया है। उस सूचना पर हम ओल्ड राजीव नगर पहुंचे। वहाँ पे उस बच्ची को देखा और फिर मोर्चरी में लेकर आए। अफसा नाम है, अफसा शेख, गुजरात अहमदाबाद। अफसा शेख है जो गुजरात एमपी मध्य गुजरात की रहने वाली है, अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है। एसआई भर्ती 2021 के चयनित ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने 22 नवंबर 2024, 6 और 9 जनवरी 2025 के आदेश के जरिए संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ ट्रेनी एसआई की ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद चैतन्य और पायल शर्मा सहित 50 से अधिक ट्रेनी एसआई ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की थी। अपील में ट्रेनी एसआई की ओर से कहा गया है कि एकलपीठ ने ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक लगाकर एक अंतिम आदेश जारी कर दिया है, जबकि सभी ट्रेनी एसआई की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और ये उनकी ट्रेनिंग का भाग है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ट्रेनी एसआई की दलीलों को खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो वहीं खंडपीठ ने ट्रेनी एसआई को एकलपीठ के समक्ष 2 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ट्रेनी एसआई की वेतन रोकने के प्रार्थना पत्र पर भी एक साथ सुनवाई के लिए कहा गया है। अब सभी मामलों पर एकलपीठ आगामी 10 फरवरी को सुनवाई करेगी। यानी कि उसको एक तरह से हमने 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की तरफ से अपील फाइल की थी और हमने 18 नवंबर 2024 वाले आदेश को, जिसके द्वारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर स्टेटस को करने का कोर्ट ने निर्देश दिया था, उसको चुनौती दी थी एक अपील में। और दूसरी अपील में हमने 9 जनवरी 2025 के आदेश को, जिसके द्वारा ट्रेनिंग पर रोक लगाई गई थी, उसको चुनौती दी थी। पहली अपील जो 18 नवंबर 2024 के खिलाफ थी, उसमें हमारा ये ग्राउंड्स थे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो कब का पूरा हो चुका एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अपॉइंटमेंट हो चुके हैं एंड फॉर लास्ट अबाउट 1 ईयर दे आर अंडर ट्रेनिंग। उनकी ट्रेनिंग निरंतर चलती जा रही है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी ऑलरेडी पूरा हो जाने के बाद उसके ऊपर रोक लगाने का उसका कोई औचित्य नहीं है। और उसी 18 नवंबर 2024 के स्टेटस को के पश्चात जो आगे वाले आदेश पारित किए गए हैं, 6 जनवरी 2025, 9 जनवरी 2025, तो 9 जनवरी 2025 वाले आदेश में कोर्ट ने पूरी तरह से ट्रेनिंग को स्टैंड स्टिल करने का निर्देश दिया था। यानी कि जो अभी अंडर ट्रेनिंग है उनको बिल्कुल रोक दिया। हमारी नज़र में हमने ग्राउंड ये भी लिया कि ये एक फाइनल नेचर का ऑर्डर है, जहां पर आप किसी की ट्रेनिंग को पूरी तरह से रोक दें, यानी कि उसको एक तरह से जो उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस था उसमें से आपने डिसकंटिन्यू करने का निर्देश दे दिया है। जबकि अभी तक कोई कोर्ट किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है और स्टेट गवर्नमेंट की भी फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। दूसरा हमने निवेदन ये किया था कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू फाइनल कंक्लूजन। जब तक कि उसका हो नहीं जाता फाइनल, कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली अथॉरिटी को जो फाइनल अथॉरिटी है उसने स्वीकार न कर लिया हो, तब तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होता। और इस तरह से जो प्रेजेंट रिपोर्ट है वो आज खंडपीठ में चैतन्य जो कि सब इंस्पेक्टर ट्रेनी है, उनके द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई थी। यह वह लोग हैं जिन्हें पहले ही पार्टी बना लिया गया है एकलपीठ के सामने, लेकिन आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई भी जवाब एकलपीठ के सामने नहीं दाखिल किया गया। इसके बावजूद उन्होंने अपील लगाई। अपील में उनके यह तर्क थे कि जब हमारी नियुक्ति हो गई है तो फील्ड ट्रेनिंग और फील्ड पोस्टिंग उसी का पार्ट है, तो किसी भी तरह से इसको ना रोका जाए, अन्यथा अभी हमें घर पे बैठना पड़ेगा। न्यायालय खंडपीठ ने एक भी आर्गुमेंट को स्वीकार नहीं करा। कोर्ट ने कहा कि जब मामला एकल पीठ में लंबित है, हम उसमें किसी भी रूप से इंटरफेयर नहीं कर सकते। यह केवल अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश जब तक बिल्कुल रूप से पूर्ण रूप से गलत नहीं है, उसमें इंटरफेयर करना कानूनी रूप से सही नहीं है। कोर्ट ने जो अपीलार्थी थे उन्हें 10 तारीख तक न्यायालय के सामने एकल पीठ के सामने जवाब देने के लिए कहा है, और कोर्ट ने जो अपीलें थी एक तरीके से उन्हें खारिज या आप निस्तारण बोल सकते हैं करते हुए उन्हें बोला है कि आप इसमें एकल पीठ के सामने ही जाइए और अब वहीं पे सुनवाई होगी। आज
जैसलमेर की भड़ियाला और सांकड़ा थाना पुलिस ने चुराई गई संपत्ति जब्त कर ली है। एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक बोलेरो कैंपर और एक कार को जब्त किया है। धारा 107 PNSS 2023 के तहत ये कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि सभी थाना अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति की पहचान कर उसे कुर्क करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। में अपराधियों के विरुद्ध प्रावधान है, उसमें विशेष तौर पर जो अपराधी हैं जो संपत्ति संबंधी अपराध करते हैं और आपराधिक कृत्य करके संपत्ति अर्जित करते हैं, उसके संदर्भ में जो नए कानून में 107 BNSS में प्रावधान है उसमें कार्रवाई करने के निर्देश वेपुल पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुए थे। उसी के तहत हमने 2 कार्रवाई की है, जिसके अंदर की एक कार्रवाई SHO भड़ियाला ने की है और दूसरी कार्रवाई SHO सांकड़ा ने की है। दोनों केसेस के अंदर लगभग 16 लाख रुपए कीमत के जो व्हीकल्स थे। और धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां ट्रैक्टर और मैक्स में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। मनिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर सेठ के बाग पर यह हादसा हुआ है। भिड़ंत में 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्वालियर के बताए जा रहे हैं सभी लोग। आगरा से शादी से ग्वालियर के लिए लौट रहे थे सभी। मनिया पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां पर एक सड़क हादसा देखने को मिला। ट्रैक्टर और मैक्स में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संतोष, ट्रैक्टर और मैक्स में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, 20 से 25 लोग घायल हैं। क्या स्थिति बनी हुई है घायलों की? जी, आपको बता दूं कि यह मामला NH 44 पर मनिया इलाके के बरेठा के पास सेठ के बाग के पास हुआ है, जहां पर ट्रैक्टर और मैक्स में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। भिड़ंत में लगभग 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मनिया पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सभी को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है। और जी, आपको बता दूं कि ये जो घायल है, जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, जो आगरा से भाग देकर वापस ग्वालियर के लिए लौट रहे थे। जी, क्या कोई जनहानि भी हुई है? जी, अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। जो अभी कुछ लोग हैं जो गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जी, क्या सिचुएशन बनी हुई है घायलों की अभी संतोष? घायलों की अभी स्थिति ठीक है। अभी जो यहाँ से जो घायल हैं उनको एम्बुलेंस की सहायता से ले जाया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, उनमें से कुछ की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके पर पुलिस अमला मौजूद है। नेशनल हाईवे 44 पर यह घटना घटी है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय का दौरा किया। पंत JDA के मुख्य भवन में पहुंचे, जहां JDA की कार्यप्रणाली का जायजा लिया गया। मुख्य सचिव ने JDA आयुक्त आनंदी के कामकाज की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि JDA के कामकाज में काफी सुधार नजर आ रहा है। इम्प्रूवमेंट है हर विजिट में, और फाइल डिस्पोजल में बहुत तेज़ी आई है। JDC मैडम ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, स्ट्रीमलाइन किया है सिस्टम को। काफ़ी मॉनिटरिंग भी हो रही है। जो आम जन से संबंधित कार्य हैं, पट्टे के हैं, सब डिवीज़न के हैं, एमैलगमेशन के हैं, और इस तरह के काम जो CCC के माध्यम से होते हैं, तो कुल मिलाकर मुझे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट नज़र आया। कुछ एक कमियां हैं जो अलग से अधिकारियों को उसके बारे में अवगत कराया। हाँ, ये थोड़ा मैंने राउंड करीब 10 बजे लिया था, तो ये बात सही है कि उस समय तक काफ़ी ऑफिसर्स नहीं थे। उस बारे में संबंधित को हिदायत दी गई है
क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है। जयपुर में स्थित झालाना लेपर्ड रिजर्व देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ करीब 40 लेपर्ड्स का निवास है, जो इस रिजर्व को देश के सबसे लोकप्रिय शहरी लेपर्ड रिजर्व में शामिल करता है। लेपर्ड्स की सुविधा के लिए रिजर्व में 17 वाटर पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन वाटर पॉइंट्स को नर और मादा लेपर्ड्स के नाम पर रखा गया है और इसे और भी खास बनाता है। अभी वही लेपर्ड्स के लिए बनाए गए इन वाटर पॉइंट्स के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया है।